आज हम एक ऐसी सच्ची कहानी के बारे में बात करेंगे जिसने कुछ साल पहले पूरे देश को हिला के रख दिया था। एक ऐसी घटना जो सुनने में जितनी अजीब लगती है, उसकी सच्चाई उससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाली है। 11 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन 11 लोगों की गिनती है जो एक ही रात में एक ही घर में मौत की नींद सो गए। सोचिए, एक ही परिवार, एक ही रात और 11 मौतें। ये कहानी है दिल्ली के बुराड़ी कांड की। लेकिन ऐसी भयानक घटना आखिर हुई कैसे, ये समझने के लिए पहले हमें उस परिवार से मिलना होगा जिसके साथ ये सब हुआ। भाटिया परिवार। तो कौन थे ये भाटिया परिवार? देखिए, ये कोई अलग या अजीब लोग नहीं थे। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में रहने वाला एक बिल्कुल आम हंसता खेलता परिवार। घर की मुखिया थीं 80 साल की नारायणी देवी, उनके 2 बेटे और उनका पूरा भरा पूरा परिवार। अपना अच्छा खासा बिजनेस था, पड़ोस में बहुत इज्जत थी, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। बल्कि घर में तो एक शादी की तैयारियां भी चल रही थीं। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि आगे क्या होने वाला है। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, पर फिर आई 1 जुलाई 2018 की वो सुबह। एक ऐसी सुबह जो भाटिया परिवार की सारी खुशियों को हमेशा के लिए ले गई। रोज की तरह सुबह 7 बजे दूध वाला आया, पर दरवाजा नहीं खुला। थोड़ी देर बाद एक पड़ोसी घर के अंदर गया, क्योंकि दरवाजा आगे से बंद नहीं था, बस हल्का सा सटा हुआ था। एक धक्का दिया और दरवाजा खुल गया, और बस अगले ही पल उस घर की शांति एक जोरदार चीख से टूट गई। अंदर जो मंजर था ना, वो किसी के भी होश उड़ा दे। परिवार के 10 लोग एक साथ छत की एक जाली से लटके हुए थे। सबकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, हाथ पैर भी एक अजीब किसी रस्म की तरह बंधे हुए थे। लेकिन सबसे डरावनी बात क्या थी पता है? वहां की शांति। संघर्ष का, लड़ाई का एक भी निशान नहीं था। और दूसरे कमरे में उनकी दादी नारायणी देवी जमीन पर मृत पड़ी हुई थी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उनका भी सर चकरा गया। ये ना तो कोई आम खुदकुशी लग रही थी और ना ही कोई आम मर्डर। ये तो एक ऐसी पहेली थी जिसे सुलझाना नामुमकिन सा लग रहा था। पुलिस के दिमाग में बस यही चल रहा था, अगर ये मास मर्डर है तो किसी ने भी लड़ने की कोशिश क्यों नहीं की? 11 लोग, जिसमें जवान लड़के भी थे, बिना लड़े हार कैसे मान सकते हैं? और अगर ये सुसाइड था तो दादी से लेकर बच्चों तक 11 लोग एक साथ मरने का इतना अजीब तरीका क्यों चुनेंगे? और यहीं से ये कहानी असल में डरावनी हो जाती है। फोरेंसिक जांच में एक ऐसी बात सामने आई जिस पर विश्वास करना मुश्किल था। 11 लोगों में से एक ने भी खुद को छुड़ाने की जरा सी भी कोशिश नहीं की थी। ऐसा लग रहा था जैसे सबने अपनी मर्जी से अपनी किस्मत कबूल कर ली हो। पुलिस इस गुत्थी में पूरी तरह उलझी हुई थी। तभी उन्हें घर से एक ऐसी चीज मिली जिसने पूरी जांच का रुख ही बदल कर रख दिया। पुलिस को मिली कुछ डायरिया, और ये कोई 1-2 दिन का हिसाब किताब नहीं था। ये डायरिया पिछले 11 सालों से बड़े ध्यान से लिखी जा रही थी। इन डायरियों में उस हंसते खेलते परिवार के पीछे छिपा एक ऐसा काला सच था जो अब दुनिया के सामने आने वाला था। डायरी के पन्ने जैसे जैसे पलटे जा रहे थे, राज खुलते जा रहे थे। एक जगह साफ साफ लिखा था, आंखों पर कपड़ा बांधना है, डरना मत। बिल्कुल वैसा ही जैसा पुलिस को क्राइम सीन पर मिला था। लेकिन अगली एंट्री और भी अजीब थी। उसमें लिखा था, ये एक साधना है, आखिर में बाबा आएंगे और सबको बचा लेंगे। बाबा, ये लोग परिवार के मुखिया और ललित के स्वर्गीय पिता को कहते थे। ये लाइन पहली बार इशारा कर रही थी कि शायद परिवार का मरने का कोई इरादा था ही नहीं। जांच से पता चला कि ये सारी डायरियां परिवार का छोटा बेटा ललित भाटिया लिखता था। अब सुनिए, कई साल पहले ना एक एक्सीडेंट में ललित की आवाज चली गई थी। फिर एक दिन अचानक एक चमत्कार की तरह उसकी आवाज वापस आ गई। ललित ने सबको बताया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके स्वर्गीय पिता की आत्मा उसके अंदर आई और उसे ठीक कर दिया। और बस उसी दिन से पूरे पढ़े लिखे परिवार ने आंख बंद करके मान लिया कि ललित अपने पिता की आत्मा से बात करता है। तो अब सवाल ये था कि क्या ये सच में किसी आत्मा के निर्देश थे, या फिर एक ऐसा मानसिक भ्रम जिसने पूरे परिवार को अपने जाल में फंसा लिया था? डायरिया मिलने के बाद केस का सबसे बड़ा सवाल और भी गहरा हो गया। क्या भाटिया परिवार सच में मरना चाहता था? क्योंकि हर सबूत इस तरफ इशारा कर रहा था कि नहीं, उनके दिमाग में वो लोग सुसाइड नहीं कर रहे थे, वो तो एक साधना कर रहे थे, एक रिचुअल। उन्हें पूरा अटूट विश्वास था कि आखिर में उनके बाबा आएंगे और उन्हें बचा लेंगे, जैसा कि पहले भी हो चुका था।
मतलब वो मौत की तरफ नहीं जा रहे थे, वो तो एक चमत्कार का इंतजार कर रहे थे। साइकोलॉजी में इस चीज को मास साइकोसिस कहते हैं। मतलब ये एक ऐसी हालत होती है जब कोई एक इंसान अपने किसी गलत विश्वास को अपने पूरे ग्रुप पर इतना हावी कर देता है कि धीरे धीरे उन सब की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और ग्रुप की सच्चाई वही बन जाती है जो उनका लीडर कहता है। इस केस में पूरे परिवार की सच्चाई ललित की सच्चाई बन चुकी थी। लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस इसी नतीजे पर पहुंची कि ये ना तो मर्डर था और ना ही सुसाइड। ऑफिशियल रिपोर्ट में इसे एक्सीडेंटल मास डेथ कहा गया, यानी एक अनुष्ठान के दौरान गलती से हुई सामूहिक मौत। लेकिन इस ऑफिशियल नतीजे के बाद भी बुराड़ी केस अपने पीछे कई ऐसे सवाल छोड़ गया है जिनका जवाब आज भी नहीं मिल सका। आखिर 11 पढ़े लिखे लोग एक साथ एक ही भ्रम का शिकार कैसे हो गए? क्यों किसी ने भी, यहां तक कि उन बच्चों ने भी जिनके सामने पूरी जिंदगी पड़ी थी, एक बार भी शक नहीं किया? और सबसे परेशान करने वाला सवाल, क्या ललित एक धोखेबाज था या वो खुद अपनी ही मानसिक बीमारी का शिकार था, या फिर इसमें कुछ ऐसा भी था जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है? भाटिया परिवार की कहानी एक बहुत ही दुखद याद है कि विश्वास और अंधविश्वास के बीच की लकीर कितनी कितनी पतली होती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे अपने विश्वास जो हमें सहारा देते हैं, कहीं वो ही हमें सच्चाई से अंधा तो नहीं कर रहे? क्या ये सब सिर्फ एक सामूहिक भ्रम था, या इस दुनिया में ऐसी भी ताकतें हैं जो हमारी समझ से बाहर हैं?